राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम को लेकर हमारी अभी क्लासेज चल रही है। वैसे आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देने वाला ये टॉपिक है पशुधन, डेयरी और मत्स्य। देखिए, यहाँ पर हम बात जो करने वाले हैं ये है PYQ आधार पर, यानी पुराने वर्षों के पेपर्स पर आधारित क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं अभी। इसमें कुछ डाटा जो है दोस्तों पुराना भी हो चुका है, लेकिन हम वो सारे प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। देखिए, विश्वास करना पड़ेगा कि ये प्रश्न पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। बिना विश्वास की आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसकी आपको मैं PDF देने की भी कोशिश करूंगा। कहाँ पर? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है, आपको करना क्या है, सिंपली आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में राजस्थान क्लासेस आप टाइप करोगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में आपको परिचर करके जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक सेक्शन मिलेगा। वहां पे फ्री PDF जो है उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, अगर पेड PDF लेना चाहते हैं, पेड PDF कोर्स, तो आप राजस्थान क्लासेस का ऐप है जिसका नाम है राजस्थान 360। इसको जरूर इंस्टॉल करिएगा। चलिए, बिना समय गंवाए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जैसा कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दूं, ये तो कल हमने बात कर ली थी कि भाई इसका राइट आंसर चोकला है। ठीक है, ये भी हमने कल बात कर ली थी। नाली मालपुरा चोकला मारवाड़ी है ना, मालपुरा जिसमें मारवाड़ी, जिसमें सही आंसर था नागौर से संबंधित। कौन सी नस्ल भेड़ की है? ये आपसे मैंने कल सवाल किया था कि कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल है। तो पुंगल नस्ल जो है ये भेड़ की नस्ल है। ये राजस्थान के उत्तरी भाग में ये है, राजस्थान के उत्तरी भाग में ये नस्ल पाई जाती है, नाली नस्ल। ठीक है, सॉरी, पुंगल नस्ल। और इसी साइड में नाली नस्ल भी है। तो ये मुख्य रूप से बीकानेर साइड में है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना जहां तक मुझे लग रही है। अगला सवाल है कि कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, कौन सी भेड़ जो है सबसे अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? जैसलमेरी, मालपुरी, पुंगल या छोखला? तो यहाँ पे हम बात करें, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैसलमेरी। देखिए दोस्तों, अगर ऊंटों की बात करें, ऊंट जो है तेज दौड़ने वाले, ऊंट तेज दौड़ने वाले कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर वो जैसलमेरी ऊंट है। ठीक है, तो वही हम बात करें, यहाँ पे आपका सवाल बनता है कि भाई अधिक ऊन देने वाली भेड़, अधिक ऊन देने वाली भेड़, याद रखना, अधिक ऊन देने वाली भेड़, ऊन देने वाली भेड़। ठीक है, हालांकि आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अगर ऊन की मंडी है वो कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ी ऊन की मंडी, ऊन की मंडी कहां पर है? तो आपसे सवाल कर लिया जाए ऐसा, तो आप क्या आंसर देंगे? चलो कोई बात नहीं, कब करें, करे या ना करे, लेकिन मैं आपसे करता हूं कि आप इसका आंसर, परफेक्ट आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। और सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, अगर ऐसा सवाल कर लिया जाए, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला, है ना, ऊन उत्पादक जिले की अगर बात करें, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, ऊन उत्पादक जिले की बात करें तो आप कहेंगे सर जोधपुर है। ठीक है, या फिर अगर आप कहते हैं तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं। आवाज हो सकता है पेन की ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है अब समस्या नहीं आएगी आपके कोई। ठीक है, तो ये चीजें आप क्लियर करेंगे और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल देखिए, पशु नस्ल पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि ये जो नहीं वाला मैटर है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नहीं वाला मैटर जो है नाली, नाली दोस्तों भेड़ की नस्ल है नाली, याद रखना। नागोरी, नागोरी गाय का भी है और बैल का भी जो है नस्ल है नागौरी। शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस। दोस्तों हम बात करें शेखावाटी की, बात करें शेखावाटी बकरी की नस्ल है, लेकिन मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आखिर मालपुरी जो है किसकी नस्ल है? तो ये आगे सवाल आ जाएगा, सस्पेंस बनाए रखिएगा, है ना। चलेगा चलेगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मालपुरी की एक नस्ल है। हो गया ना क्लियर? वही बात है कि प्रश्न जो है हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी इर्द गिर्द प्रश्न है ना। सारे प्रश्न जो है इर्द गिर्द है। हम बात करें तो मतलब एक दूसरे से मिले हुए प्रश्न है सारे, सब कुछ मिला मिला हुआ है भैया, है ना। सब सब लोग मिले हुए हैं, यानी ऐसा कहने का मतलब है। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की है।
चलिए यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी पीछे प्रश्न में, ये देखो मालपुरी भैंस लिखा था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्लियर किया कि मालपुरी तो भैया भेड़ की नस्ल है। आपने ऑप्शन बी को चुना है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। और अगला सवाल है कि कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है। ये सवाल आपके पशुपालन पार्ट बी और पार्ट ए दोनों के लिए कॉमन रूप से महत्वपूर्ण है। तो कौन सी भेड़ काले मुंह और गुण वाली होती है, काले मुंह गुण वाली होती है, तो ऑप्शन है जो आपका बांगड़ी भेड़ हो जाएगा, बांगड़ी भेड़, ठीक है, बागड़ी, बागड़ी कह लीजिएगा इसको, बागड़ी भेड़ नस्ल, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे हम। हाँ, याद तो देखो थे रहा को, बाकी मैं तो याद कर बताऊँ ही दूँ, पर थोने ज्यादा रखना पड़ी। मैं तो हो सके आज याद रख लूँ, कल भूल भी जाऊँ तो हाल ही, पर थोने याद रखना जरूरी है। अगर थे याद नहीं रखियो नहीं तो अपने जो कल्याण हो जाए, नहीं समझ रहे हो नहीं हमारा बात ने, समझता रहो बस, नहीं समझ या नहीं उन दिन कल्याण हो जाला, ध्यान रखो। तो निम्न में से किस केस में अवि का कवच, देखिए एक प्रकार का अभियान है अवि का कवच बीमा योजना प्रभावी, ये एक प्रकार का बीमा योजना क्या है, बीमा योजना अभियान है। और ये किससे रिलेटेड है, अगर ऐसा सवाल करें, बोले सर पशुओं से, ठीक है, लेकिन पशुओं में भी किससे रिलेटेड है, भेड़ पालन से रिलेटेड है, ठीक है। भेड़ पालन को सुदृढ़ करने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। अप्राकृतिक मृत्यु अगर भेड़ की हो जाती है तो ये क्या है, इसका नाम है अवि का कवच बीमा योजना, ठीक है। इस पशु की जो है उस मालिकाना हक किसको मिलेगा, पशु के मालिक को मिलेगा। तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा, अवि का कवच बीमा योजना, जो कि शुरुआत की बात करें तो 2004-05 में इसकी शुरुआत की गई। कब, 2004-05 में, याद रख लेंगे ना, मेरे ख्याल से बहुत आसान था। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वाला मैटर जो है ना बाबू भैया, ये बहुत हार्ड है भैया, है ना, क्योंकि हम अक्सर फास्टली है ना पढ़ते हैं, जब हमें लगता है कि ये प्रश्न बहुत इजी है और उसमें हम कुछ ऐसे चंद जो होते हैं शब्द या फिर अक्षर जो है उनको हम पढ़ते ही नहीं है भैया। पढ़ते क्यों नहीं, क्योंकि हम फास्टली पढ़ते हैं, उसको फटाफट से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत करके आ जाते हैं, अपन आते नहीं है उसमें, हाथों हाथ भी पता लग जाता है कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, फिर करने के बाद चिड़िया सूख गई खेत के बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए है जो सही आंसर होगा, ठीक है। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, मालवी नहीं है, बाकी नाली भेड़ की नस्ल है, मालपुरी भी है, सोनाली भी है, ठीक है। तो मालवी की बात करें दोस्तों, ये हाँ बात कर लेते हैं यार, मालवी, गिर, थारपारकर, देखिए याद रखना, मालवी, ठीक है, गिर, थारपारकर, मेवाती, और हम बात करें तो हरियाणवी, हरियाणवी, और हम बात करें तो नागौरी, और भी बात करें कि अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे भैया, नागौरी के बाद में राठी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बहुत और भी, जैसे एक दो हम बात करें, जैसे देखो विदेशी नस्लें हैं उसकी बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ देशी नस्लों की। कांकरेज, ये नस्लें जो है ये किसकी नस्लें हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो नस्लें हैं ना ये गौ वंश की नस्लें हैं। किसकी है, गौ वंश की नस्लें हैं। अब आगे प्रश्न क्या पता इसी प्रकार के आ जाए तो सर, हाँ तो इमेजिन करिए अगर यही प्रश्न आगे आ जाए सारे के सारे, तो आपके सारे प्रश्न एक ही में क्लियर हो रहे हैं ना। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, भेड़ बागड़ी मारवाड़ी, तो क्या सही है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, भेड़ बागड़ी मारवाड़ी भेड़ की नस्लें, बकरी की जमनापरी जार वाली बकरी की नस्लें भैया, ऊंट, ऊंट की बात करें गोमट ऊंट की नस्लें, बीकानेरी ऊंट की नस्लें, जैसलमेरी सांसोरी, है ना, ये सारी के सारे ऊंट की नस्लें हैं, ठीक है। सॉरी सांसोरी नहीं है, सांसोरी गाय की नस्लें। और गाय की बात करें हरियाणवी और मुर्रा, अभी हमने बात करी मुर्रा, देखो हरियाणवी गाय की भी नस्ल है और भैंस की भी है, लेकिन मुख्यतः भैंस की है। तो हम बात करें तो ये जो मुर्रा है ना, ये मुर्रा किसकी नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है। तो हमारा राइट आंसर क्यों गाय का कैसे हो जाएगा बताइए, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित की बात ही नहीं बनती, गाय जो है मुर्रा नहीं है, मुर्रा तो भैंस है।
नेक्स्ट सवाल है, पूछा गया है कि गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। देखिए गुजरात में जो गिर गाय पाई जाती है वो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है, इसको हमें आंसर के रूप में देना है। राइट आंसर हो जाएगा रेंडा गाय। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि सर्वाधिक दूध देने में सक्षम गाय है। दोस्तों दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? ये लो साहब बता दीजिएगा। राइट आंसर जो अभी अभी मेरे मुंह से निकली है बात कि राठी गाय जो है सबसे अधिक दूध देती है। ठीक है साहब, राठी गाय सबसे अधिक दूध देती है, इसमें कोई फर्क नहीं। यहां पर भी राठी गाय, ठीक है, बाकी इसमें नहीं है राठी, इसमें भी नहीं है। अगर आपको केवल एक याद है तो आप वास्तव में कर सकते हैं। गिर और राठी जो गाय है ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की दृष्टि में अगर बात करें तो अग्रणी रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? बताइए दोस्तों, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा। देखिए धैर्य धीरज जरूरी है भैया, काम चाहे आप कोई भी करो, है ना, चाहे कोई भी काम करो, धैर्य और धीरज। अगर आप घर से बस स्टैंड तक जाते हैं, है ना, बस स्टैंड तक जाते हैं और आप ऐसा ठान लें मुझे तो भैया रास्ता है 2 किलोमीटर का, है ना, बस स्टैंड तक जाना है आपको और रास्ता है 2 किलोमीटर का, और आप तय कर रहे हैं कि मुझे तो 30 सेकंड में जाना है, क्या आप जा पाएंगे? नहीं, समय लगेगा ना। कितना लगेगा? बोले सर पैदल जाएंगे तो कम से कम जो है 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, अगर बाइक से जाएंगे तो कम से कम 4-5 मिनट तो लग ही जाएंगे। फिर पेशेंस जरूरी है भैया, धैर्य जरूरी है। तो यहां तक पहुंचने के लिए, यहां पर इस मामले में अगर आपको सक्सेस लेनी है, एग्जाम पास करना है, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। निम्न में से गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? इनमें से वो कौन सी गाय है जिसका मूल स्थान राजस्थान से माना जाता है? थार पारकर नहीं साहब, मालवी भी नहीं होगा, गिर भी नहीं होगा, राठी गाय हो जाएगा। इसीलिए राजस्थान की कामधेनु राठी को कहा जाता है। अब राठी की बात करें, राठी किस साइड से बात आती है, तो किस साइड से आती है राठी गाय, कहां पर राठी गाय का जो है बाहुल्य है, ये प्रश्न आपका इसी क्लास में बन जाएगा आगे अगर अपन चलते हैं तो। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट सवाल है, देखिए कि कौन सा कथन राजस्थान में गिर गौवंश के बारे में सत्य कथन नहीं है या फिर असत्य है? ठीक है, समझ गए ना प्रश्न को कि कौन सा कथन जो है गौवंश के बारे में असत्य है। देखो कौन सी गौवंश? गिर गौवंश, एक शब्द को देखना है, उठाना है, इसे अजमेर में पाला जाता है। देखिए इसी प्रकार प्रश्न सारे सॉल्व होंगे। बिल्कुल सर, अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने बात करी जो गिर गाय गुजरात में है वही गाय राजस्थान में रेंडा या फिर रेंडिया के नाम से जानी जाती है। यह भी सत्य कथन है। बैल को दौड़ खेल में उपयोगी लिया जाता है, ये गलत बात है। इसका उद्भव सौराष्ट्र गुजरात से हुआ, ये सौराष्ट्र है भैया। ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात का क्षेत्र आप सभी को विदित है जैसा कि। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा, यानी कि बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई गुणवत्ता है ही नहीं बैलों में। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि भाई, हाँ, ये कह रहा है कि कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सी गौवंश है जिसे अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? अजमेरा, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। राठी नहीं होगा, कांकरेज भी नहीं होगा। राठी को हम पढ़ चुके हैं, कामधेनु, है ना, और गिर को हम पढ़ चुके हैं, रेंडिया या रेंडा। कांकरेज की बात करें सांसोर, ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर सी की गिर। गौवंश नस्ल गिर को अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका सही आंसर या फिर रिलेटेड क्षेत्र के बारे में आपको पता लग रहा है ना धीरे धीरे। तो इस प्रकार से सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। अगर आप नोट करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज मैं कह सकता हूँ, बाकी करवाना मेरे हाथ की बात नहीं है। बस मैं कह सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। आप अगर आप ऐसा करते हैं, मैं जो भी क्लास डेली रात को क्लास ले रहा हूँ ये ओल्ड पेपर पर आधारित है, और अगर आप ओल्ड पेपर पर वास्तव में कमांड्स बना रहे हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला काम होने वाला है ना। तो आप जरूर से जरूर ओल्ड पेपर्स के
जो भी क्वेश्चन है उन सभी की पीडीएफ बनाएं, ठीक है, यानी कि सॉरी नोट्स बनाएं। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, किसकी है भैया? बोले सर गौधन की है कांकरेज, है ना। कांकरेज गौधन की नस्ल है। ओहो, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताना है, जो लाल सिंधी और साहिवाल गायों की दोनों की मतलब मिश्रित नस्ल है ना, यही कहना है ना। देखो सिंधी और साहिवाल दोनों गायों की नस्लों का मिश्रण है या फिर मिश्रित नस्ल है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, कौन कौन बताएंगे इसका आंसर? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, ऑप्शन ए को लॉक करें। राठी की बात करते हैं। राठी, राठी को हमने बात करी कि भाई इसको कामधेनु कहा जाता है। इसकी बात करें दोस्तों, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, पश्चिमी भी कह सकते हैं वैसे, सॉरी उत्तर पूर्वी मैंने गलत लिख दिया, उत्तर पश्चिमी कहना था, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए ये जैसलमेर में, बीकानेर में और अनूपगढ़ में, ठीक है, अनूपगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। इन तीन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो याद रखना तीनों जिलों के बारे में, ठीक है। अच्छा सवाल है। राठी गाय ऊपर साइड में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, मिश्रित प्रजाति? अभी हमने बात करी किसकी है, एक तो सिंधी और एक साहिवाल। ये लो साहब, सिंधी और साहिवाल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। प्रश्न वही है, कभी ऑप्शन से उठाकर प्रश्न को बनाया गया तो प्रश्न को ऑप्शन बनाया गया, ऐसे उलट फेर करते हुए प्रश्न बनाए गए। ये मैंने नहीं बनाए भैया, ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है नोट करते रहिए। अगला सवाल है, राजस्थान पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है? राजस्थान में इनमें से कौन सी नस्ल नहीं पाई जाती? थार पारकर राजस्थान में पाई जाती है भैया, कांकरेज भी था यहाँ पे पाई जाती है, रथ होगा या फिर आपका चोकल होगा। इसका आंसर जो है आपको देना है, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर कांकरेज भी है। देखो इसमें है ना दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया चोकला, ठीक है, ये रथ जो आपका सही आंसर है, ये ऑप्शन देना ही नहीं था, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता गिर, ठीक है, और बाकी रथ यहाँ पे राइट आंसर होगा, रथ प्रकार का यहाँ पे कोई है जो है नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? गौवंश की नस्ल कौन सी नहीं है? मालवी है, बोले सर राठी है, बोले सर कांकरेज भी है, लेकिन बागड़ी नहीं है। तो बागड़ी किसकी नस्ल है? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं ना, बोले सर भेड़ की नस्ल है। अच्छा, बहुत बढ़िया, भेड़ की नस्ल है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? ये जो है पुराना प्रश्न है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे तो भले ही पुराना प्रश्न हो, लेकिन बात करूं तो ये जो जिले हैं ना, जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सांसौर कर लेंगे अलग से, ठीक है, एक जिला, और बाड़मेर बालोतरा कर लेंगे, बस ज्यादा फर्क नहीं रहेगा ना। यहाँ पे पाली का जैतारण जो है उस साइड चला गया, तो यूं अगर हम बात करें तो आपका ये जो चार जिले हैं ना, ये 6 में तब्दील हो गए, टोटल 6 क्या 7 में हो गए हैं अब। तो यहाँ पे अब राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। देखिए सांचौर की बात करें तो मुख्य रूप से सांचौर गाय भी इसे कहा जाता है, और सर्वाधिक ये सांचौर में ही होती है, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये बाद की बात है, पहले जालोर और सांचौर में सर्वाधिक रूप से गाय पाई जाती है, कांकरेज, ठीक है। सांचौर को लॉक करेंगे। इसके साथ साथ में ये बहुत सारी जगह, जैसे कि बात करूं मैं सिरोही के नजदीक में क्या है, बोले सर सिरोही के नजदीक में तो ठीक है ना सब कुछ, हाँ, तो सिरोही के नजदीक में बोले सर उदयपुर है, ठीक है, तो उदयपुर भी हम कहेंगे। तो इस नस्ल के जो बैल होते हैं ना दोस्तों, इस नस्ल के बैल जो है वो तेज दौड़ने और बोझ ढोने के लिए पॉपुलर है, तेज दौड़ने और बोझ ढोने के लिए पॉपुलर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आप लिख सकते हैं कॉपी में। अगला सवाल है कि कांकरेज नस्ल अधिकांशतः, हो गया, हाँ,
कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वह है, कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वह है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, बांसवाड़ा होगा, बाड़मेर होगा, या अजमेर होगा, या फिर भीलवाड़ा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन बी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया आपने, कांकरेज नस्ल अधिकांश जिस जिले में पाई जाती है वो बाड़मेर होगा, क्योंकि अभी हमने बात करी, अभी हमने क्या बात करी कि जालोर, सांचौर, ठीक है, और सिरोही, और हमने लिखा कि उदयपुर, और भी हमने लिखा बालोतरा और पाली। तो देखिए यहाँ पे अब और आप ब्यावर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जालोर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, पाली, इन जिलों में कांकरेज नस्ल जो है पाई जाती है गायों की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, पूछा गया है कि थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। थार पारकर प्रजाति, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और एग्जाम में सवाल ये कई बार पूछा गया है। तो थार पारकर को अगर बात करें हम, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। देखिए थार पारकर प्रजाति कहां पाई जाती है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए तो देखो, पहले तो हम बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि एक तो जैसलमेर में थार पारकर पाई जाती है, दूसरी बाड़मेर में भी थार पारकर पाई जाती है, थार पारकर गाय बाड़मेर में। अगर हम बात करें तीसरी, तो देखो सीमावर्ती, जैसे अब जोधपुर तो बीच में आ जाता है वैसे आपके, ठीक है, तो फिर भी सीमावर्ती में ये दो सीमावर्ती होने के कारण बाकी सभी सीमावर्ती ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 जिले याद करें, लेकिन एक चीज और याद रखना, इसको मालानी नस्ल भी कहा जाता है। थार पारकर को एक तो मालानी नस्ल कहा जाता है, एक इसको थारी नस्ल भी कहा जाता है, ठीक है, थारी नस्ल। तो आपसे सवाल कर लिया जाता है कि थारी नस्ल किसे कहते हैं, वही सवाल करें मालानी नस्ल दूसरा नाम किसका है ना। और ये सर्वाधिक रूप से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के अलग अलग क्षेत्रों में ये गए हैं मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक कौन सी गाय देती है, तो राठी। और अब देखो यहाँ पे और सवाल बन जाता है, इससे पहले तो हमने क्या पढ़ा था भाई, इससे पहले तो हमने पढ़ा था सर राठी का, आपने बता दिया था, और आपने साथ में बताया था गिर के बारे में, ठीक है, गिर और राठी। लेकिन अब यहाँ पे देखो, राठी यहाँ पर भी है, राठी यहाँ पे भी है, बाकी जगह राठी नहीं है। जहां पे राठी हो, राठी तो 100% आपको करना ही है, लेकिन राठी के साथ में थार पारकर भी आप कर सकते हैं, थार पारकर, लेकिन नागौरी का नाम इतना जल्दी नहीं आएगा। तो याद रखना, राठी, गिर और थार पारकर, ये 3 ऐसी गायें हैं, गायों की नस्लें जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में विख्यात है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो सर अगलो सवाल है, बाड़मेर जो मालानी क्षेत्र है नी, इन जगह किया गौवंशी उत्पत्ति हुई है, बाड़मेर मालानी क्षेत्र में। अब बार बात करी हमको कहीं बात करी कि भाई जबकि थार पारकर गाय यानी थार पारकर गाय, थार पारकर गाय ने आप कहीं कहीं नाम दे सको, एक तो थारी नाम दे सको, थारी, और एक तो होगो थारी, और दूसरो नाम होगो मालानी। ए दोनों ही बातें हमको पढ़ी, तो ए दोनों ही बातों है जो को अटे भी लाग करें कि बाड़मेर जो मालानी क्षेत्र है, अटे मालानी क्षेत्र में इन गौवंशी उत्पत्ति हुई है, थार पार करी। और थार पार करी बात करो हमको तो सीमावर्ती क्षेत्र यानी जोधपुर और आप जैसलमेर और अम्पुण जो बाड़मेर, इन 3 जिला में बढ़िया तरीके हूँ आ गाय जो दूध देवे और रेवे है, बढ़िया छरे पिए है, ठीक है। तो आज चीज आपने ध्यान रखनी है साहब। अगलो सवाल हो यूं कहवे अगलो सवाल कहवे कि थार पारकर नस्ल री जो कि गाय यानी राजस्थान रे किन जिलों में देखने वास्ते मिले, ठीक है। तो थार पारकर जो गाय है वो बाड़मेर, जैसलमेर हमको पड़ी हुई, जो हाथे एक और ऐड कर लो, एवं जैसे जोधपुर कर लो भाई, आपरे वास्ते गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो सही आंसर हो जावेला। बढ़िया शानदार सवाल है मारे ख्याल हूं तो, यानी अगलो सवाल देखो साहब, अगला सवाल है कि थार पारकर नस्लें किसकी नस्लें, बोले सर गाय की नस्लें। अभी आपने कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया सभी ने। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। अब बात वही कि भाई यार ये प्रश्न
वही है, सेम सेम प्रश्न है, बार बार प्रश्न है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ये क्षेत्र पूछ लिया इस बार। कई बार आपको वो अलग से जो सीमावर्ती ऐसा करके पूछ लिया। एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया जिसमें आपको जिले दे रखे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रश्न जो है बहुत इजी वे से जो है अलग अलग फॉर्मेट बनाकर पूछे गए हैं? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए भी जानी जाती है? भारवाहक यानी कि भार उठाने के लिए, बोझ उठाने के लिए जानी जाती है। इनमें से राठी, साहिवाल, गिर, नागौरी। देखिए दोस्तों, गिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हमारे यहाँ पे रेंडिया भी कहा जाता है या फिर रेंडा भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। राठी, राठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊपर साइड में ये राठी जो है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, गाय की नस्ल भारवाहक के लिए प्रसिद्ध है। तो भारवाहक के लिए गाय जो है वो है ऑप्शन डी आपका नागौरी। नागौरी जो गाय है ये भारवाहक के लिए पॉपुलर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नागौरी गांव, नागौरी गाय की और बात करें, नागौरी गाय की नागौर जिले से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नागौर जिले के एक गांव, नागौर जिले का गांव जिसका नाम है सोहलक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है? एक सवाल और देख लेते हैं अपन, फिर क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। एक सवाल है, जाफराबादी नस्ल संबंधित है। ये दोस्तों किसका है? ये भैंस का है। जाफराबादी किससे संबंधित है? भैंस से संबंधित है जाफराबादी। तो याद रखना ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। एक क्लास इसकी और होगी दोस्तों, ठीक है, एक क्लास इसकी और होगी। हम देख लेते हैं कितने क्या और जो अपनी स्लाइड रही है इसमें। देखिए प्रश्न है कि कौन सी भैंस की नस्ल नई है। ये नई वाला मैटर जो है ना ये बहुत हार्ड है भाई, इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। गिर जो है ये गाय की नस्ल है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, ठीक है। और नागपुरी भी भैंस की नस्ल है, और बदावरी भी भैंस की नस्ल है। पूछा क्या है? नहीं है। ये पूछा ना तो गाय का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय की देखो, गाय की ये जो नस्ल है ना गिर, ये भार ढोने के लिए पॉपुलर है। भार ढोने के लिए, ढोने के लिए जानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सवाल है। और ये मतलब द्विप्रयोजन नस्ल है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। दूध देने के लिए पॉपुलर है तो भार ढोने के लिए भी पॉपुलर है। भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? बताइए, भैंस की कौन सी प्रजाति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? दोस्तों बताइए आंसर। महसाणा, सुरती, या फिर मुर्रा, या फिर हरियाणी। तो हम कहेंगे कि सर मुर्रा जो भैंस है, मुर्रा जो भैंस है ये मुर्रा, मुर्रा है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रजाति जो है दूध के लिए पॉपुलर है, दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है सर, याद रखेंगे, हाँ याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? पूछा क्या है? गौवंश की नस्ल जो है नहीं है। देखो मालवी नहीं है गौवंश की नस्ल, राठी, सॉरी मालवी है, राठी भी है, कांकरेज भी है, लेकिन मुर्रा नहीं है। मुर्रा भैंस की नस्ल है, ठीक है। सर्वाधिक दूध देने में भी जो है समूह आगे पड़े सा, ठीक है सा, ध्यान रखो, हाँ आप ध्यान रख जो। बाकी ये देखो मैं हम बाल ले, ठीक है नहीं थे प्रश्न और बढ़िया ध्यान रख जो, प्रश्न बढ़िया घोट घोटन लिख जो और घोट घोटन याद कर जो। बाकी ध्यान में आप ही रखो, बाकी मन राखने की को नहीं थे, याद कर ले जनो बेड़ो पार जी अपने, यही है कि नहीं? हाँ, मालानी नस्ल किसकी है? देखो मालानी नस्ल जो है ना, देखो मालानी नस्ल है, बात करें दोस्तों तो घोड़े की नस्ल है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। हालांकि मालानी जो है हमने बात करी, मालानी थार पारकर को भी कहा जाता है, मालानी थार पारकर गाय को भी कहा जाता है। ये ऐसे नाम आएगा अलग से अगर ऐसा प्रश्न होगा ना तो। बाकी नस्ल प्योरली अगर पूछा जाए तो मालानी जो है घोड़े का नस्ल है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, घोड़ा राजस्थान में, राजस्थान में मुख्य रूप से या सर्वाधिक रूप से अगर घोड़े हैं तो वो कौन से हैं? वो मालानी घोड़े हैं, याद रखना मालानी घोड़े, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैं आपसे बात करूं काठियावाड़ी नस्ल से भी तेज अगर है तो ये घोड़ा है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखें,
अगले सवाल का आंसर आपको देना है, ये थोड़ा हार्ड सवाल जरूर रहेगा, या फिर नहीं, ऐसा नहीं करता हूं, मैं इस सवाल का आंसर देता हूं। ये पुराने पेपर में पूछा गया, मेवात नस्ल की गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, बहुत आसान सा सवाल है यार, ये सवाल, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, आपको ही बताना है इसका आंसर दोस्तों, ठीक है? आंसर बता दीजिएगा, मैं वेट करता हूं, कमेंट सेक्शन जो है आपको भर देना है। अगर आप क्लास को देखते हैं तो कमेंट जरूर करें, अगर आप क्लास को नहीं देखते हैं तो कमेंट करने की बात आएगी नहीं, क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो फिर आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास का आंसर जरूर दें। आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट करके बताएं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। राजस्थान क्लासेस वेबसाइट है ना, राजस्थान क्लासेस, गूगल में जाकर अगर राजस्थान क्लासेस.in आप लिखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ऐप को देख सकते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, लिंक है जो अपलोड किए ही जाते हैं, ठीक है? और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं कमेंट्स के लिए लालायित हूँ बहुत। अगर आप लाइक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कमेंट कर देंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट करते चलिए, और मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।